तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ में माह सियाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका और हमारा साथ रोज़ाना 6 से 8 बजे तक रहता है। तो आइए बाकायदा अपनी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम अपने शेफ़ मोहम्मद रिजवान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी रेसिपी क्या है और इसका इंतखाब हमने किस मुल्क से किया है, ये जानेंगे आप सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। तो शेफ बताइए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं विल्सन फ्राइड प्रॉन, जो कि कोटिंग में बनती है और ये पाकिस्तान का ही है, कराची में ही बनाया है ये किसी ने। और ये हमारे पास है। प्रॉन्स के लिए हमसे फरमाइश की थी हमारे एक कॉलर ने, और इसके अलावा जो हमारे स्टाफ हैं उनकी भी फरमाइश थी कि उनके लिए प्रॉन्स बनाए जाएं। तो बाकायदा अपनी रेसिपी का आगाज़ करने से पहले हम हाथ धोएंगे अपने डेटॉल से, क्योंकि डेटॉल जो है वो जरासीम से हिफाजत देता है। इसके अलावा इसकी नई प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवाई है डेटॉल ने, डेटॉल स्किन केयर, जिसका स्लोगन है कि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। ये स्किन को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड और महकती खुशबू देता है। इसके अलावा जब हमारे हाथ गंदे हों, जरासीम से भरपूर हों और जब हम लगा लें कहीं मुँह पे तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये उससे भी हमें बचाता है। तो हमारे शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज अपनी रेसिपी का। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स बताइए शेफ़। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो हैं वो है लाल मिर्चें हैं और ब्लैक पेपर नहीं तो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, लेमन जूस है, मैदा है, नमक है, हल्दी है, और इसके साथ हमने अंडा और ब्रेड क्रम्ब। फिर इसके अंदर अब कोटिंग के लिए हमारे पास है प्याज, पुदीना, धनिया और मिर्ची चॉप किया हुआ। ये हम अलग साइड पे डालेंगे। पहले हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं तो बेटर बनाने से। हाँ, इसका जो स्टेप है वो हमें बता दें। बैटर में हम क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं? बैटर में हमने मैदा यूज़ करना है। इसमें ये हमने मैदा डाल दिया, इसमें तकरीबन 1 कप। ये हमने रेसिपी पे हमारे पास 200 या 300 ग्राम हमारे पास जो है ना प्रॉन है, उसके लिए। ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 चम्मच खाने का, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हमारे पास है वाइट पेपर 1 चाय का चम्मच, नमक ये भी 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ लेमन जूस। यानी हमने सब कुछ बैटर ही में डाल देना है? बैटर ही में डालना है। ये लेमन जूस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ठीक, कोटिंग बनाने के लिए। अब इसको हम बाइंडिंग के लिए हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अंडे का इस्तेमाल किया हमने। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको। हम इसको थोड़ा लिक्विड करेंगे या ऐसे? जी लिक्विड करेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे। हाँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लिक्विड करेंगे, वरना ये दानेदार बन जाएगा। यानी इससे बचने का आसान तरीका यही है। इसमें अगर फुटकलियां ना बननी हो, इससे बचाना हो, तो पहले इसको थोड़ा हार्ड ही फॉर्म में अच्छे से मिक्स करना। ये बैटर जब मिक्स अच्छे से हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम पानी की मिकदार बढ़ाते जाएंगे, इसको थोड़ा लिक्विड कर देंगे, जैसा कि अभी शेफ कर भी रहे हैं। ये देखें अब थोड़ा सा, अब ये देखें इसमें दानेदार नहीं बनेगा ये। शेफ ये बैटर सिर्फ प्रॉन ही के लिए है या हमने कोई भी वाइट मीट अगर हमने फ्राई करना हो तो उसके लिए भी हम ऐसे बैटर बना सकते हैं? जी हाँ, फिश के लिए भी हम बना सकते हैं ऐसे ही, और चिकन नगेट्स वगैरह के लिए भी हम बनाते हैं ये। या हमने स्ट्रिप्स फ्राई करनी हो चिकन की, ये तो उसके लिए भी ऐसा ही बैटर। ये देखें अब इसमें कैसा लिक्विड बन गया। वेजिस के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते ये बैटर? जी, वेजिस के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बैटर? वेजिस के लिए करूँगा ना। देखें ये हमने पुदीना तकरीबन हाफ बंच इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये तकरीबन धनिया ये भी 1 बंच इसके अंदर ऐड। चिली कट किया हुआ कितना है ये तकरीबन 2 से 3। अच्छा, हम साथ साथ बताते भी जाते हैं आपको, लेकिन जो हरा मसाला है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसकी मकदार थोड़ी ज़्यादा हो भी जाए तो ये नुकसान देगा नहीं। ये हमने क्या ऐड किया इसमें? ये इसमें हमने चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन 1 अदद। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है। ये
ये पकोड़े की शक्ल में। मैं यही देख रही हूँ कि ये तकरीबन वही चीज़ तैयार होगी जिससे हम अपने पकौड़े बनाते हैं। पकोड़े बनाते हैं। अब ये देखें कि इसके अंदर कोटिंग कैसी होगी और ये कितना बेहतरीन इसके अंदर आएगा। अच्छा, ये इसको तकरीबन हमने 5 मिनट तक हमने इसको रख देना है। ओके। हम प्रॉन का करते हैं। ये है प्रॉन हमारे पास जंबो साइज। इसका स्किन उतार देते हैं हम। ओके। ये स्किन उतारने के बाद हमने इसकी करनी है सफाई। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने ये सुना है कि प्रॉन की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ। इसकी हमें टेक्निक बता दें, बहुत मैस हो जाता है इसको साफ ये करते वक्त। देखें, ये हमने इसको बटरफ्लाई की तरह खोल दिया। ठीक है, अब ये नाइफ का इस्तेमाल करना है हमने यूं करके। ओके। ये देखें, ये नाइफ का हमने इसमें इस्तेमाल किसी किया। कोई वेन होती है जिसको हमने बहुत अच्छे से साफ करना होता है। साफ करना पड़ता है। ये देखें, अभी इसको हमने नसों को इसको तोड़ना है। ये देखें, ओके। ये हमने तोड़ दिया इसको। जो हमें इसमें से निकालना था मटेरियल वो निकाल वो चुके हैं। निकाल चुके हैं हम। ओके फाइन। आई वाज वेटिंग कि शायद वो स्टेप आई मैं मिस ना कर दूं। ये देखें, ये बिल्कुल प्रॉन आप देखें अपने कैमरे में दिखा दें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और उसको हम धोएंगे अभी। अभी से फ़िलहाल हम 2 प्रॉन को जो है ना वो कर लेते हैं। प्रॉन एक बार फिर दिखा दें शेफ, उसकी शेप आई क्या है उसको कट करने के बाद? ये देखें, ये शेप आई है। ठीक। ये बिल्कुल एक लीफ और पत्ते की तरह की फॉर्म दे रहा है। हाँ। अच्छा शेफ, हमने कल हैमर किया था मीट को, तकरीबन वही प्रोसेस आप हल्का हल्का प्रॉन्स के साथ नाइफ के साथ कर रहे हैं, तो उसको करने का फ़ायदा होता क्या रेसिपी में? इसमें इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हम प्रॉन बनाते हैं ना, फ्राई करने के बाद वो हो जाता है बॉन्ड हो जाता है बिल्कुल, और ये होगा बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत कम वक्त में पक भी जाएगा। हाँ, पक भी जाएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा और इसके अंदर कोटिंग आएगी, बेहतरीन कोटिंग आएगी। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा शेफ, हमें ये बताइएगा कि हमने प्रॉन्स आज लेने कितने हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 300 ग्राम तक। 300 ग्राम प्रॉन्स। और जो आपको प्रोसेस हमने प्रॉन का बताया है वो करने के बाद शेफ़ ने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हम कटिंग बोर्ड पे इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो छोटे छोटे पीसेस डेफिनेटली प्रॉन के इसके साथ होंगे, और जो सफाई का मरहला था वो भी हम कर चुके हैं। अब शेफ़ इनको ड्राई करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। शेफ़ मुझे ये बताइए, आपने इसका बैटर तो तैयार कर लिया, इसकी डिपिंग या इसकी मैरिनेशन प्रॉन की कितने वक्त के लिए होनी चाहिए? प्रॉन में हम मैरिनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, तो आपने इसको बस इसको डिप करके फ्राई कर देना है डायरेक्ट? डिप करना है हमने, और उसको डिप करने के बाद ये प्रोसेस तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट तक रहेगा। ओके। अब ये देखें, हम इसमें फाइन इस तरीके वो तमाम वेजेस जो हमने बैटर में ऐड की थी, उसके बाद हम जो बैटर है इतना लिक्विड भी नहीं रखेंगे कि बिल्कुल गिरता जाए। आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा स्टिकी है, थोड़ा सा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू द अदर बैटर्स, तो ये उसके साथ बहुत आसानी से चिपक भी रहा है, और हम उसको बहुत अच्छे से प्रॉन के ऊपर बिल्कुल फैला रहे हैं। दोनों साइड्स पे हमने ये करना है? नहीं, एक साइड पे हमने सिर्फ इसको हल्का सा वो करना है, लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर मेन प्रोसेस हमारा सामने से इसका। शेफ, इसको अगर हम डायरेक्ट फ्राई करें तो ये इसके साथ से उतर तो नहीं जाएगा? ये इसकी एक मजीद एक और कोटिंग होगी? उतर जाएगी, ये कोटिंग होती है इसकी। ओके, इसका यानी एक और स्टेप है। हमने बैटर लगाने के बाद कुछ और भी करना है, राइट? ये देखें, हमने कोटिंग लगाया, अब हमने इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के अच्छे से पैक कर दिया। पैक कर दिया, ये हो गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल कोटिंग कटलेट की तरह हो गया। प्रोटीन से भरपूर हैं और ओमेगा 3 इसमें होता है, इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट, और ये हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जो हम जो खाते नहीं है ना सी फूड, कि हमें खाना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसमें से हीक आती है, तो इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख के सोचिए कि जब हमें डॉक्टर मेडिसिन देता है, कड़वी भी होती है, हमें पसंद भी नहीं होती, लेकिन स्टिल हम उसको खाते हैं। तो यही चीज़ अपने जहन में रखते हुए कि वो तमाम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट हमें अपनी डाइट का हिस्सा बनाने चाहिए। बस ऑल वी हैव टू डू इज़ कि हमें इसके पोर्शन को कंट्रोल रखना है। कभी कभी हम अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, इतना खा लेते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो सिर्फ पोर्शन को कंट्रोल रखिए और तमाम चीज़ें अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, एंड यू विल बी हेल्दी। आपकी स्किन ग्लो करेगी, और जो फिर हम भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि वीकनेस हो रही है, कोई मल्टीविटामिन दे दें, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करेंगे इसको फ्राई। वाओ,
लेकिन अब कम से हमने कम ये प्रोसेस जो है ना तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट के लिए रहना चाहिए। अच्छा, हमने जो इसका बैटर लगाया है, इसके बाद ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हमें शेफ कह रहे हैं कम से कम 10 मिनट तक उसको होल्ड रखें, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि हम आपको रेसिपी के तमाम स्टेप्स बताएं, आप उसको बनाएं, तो हम इसको फ़ौरन से फ्राई करना शुरू कर देंगे ताकि आपको पता चले कि फ्राई होने के बाद इसकी लुक आती क्या है। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को पसंद नहीं है बैटर में वेजिटेबल्स ऐड करना, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई सिंपल बैटर भी बना के इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें धनिया, पुदीना और प्याज भी ऐड किए ना? जी हाँ। हाँ, तो अगर किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे पसंद नहीं है, ब्रेड क्रम्स नहीं, बैटर में सब्जियां अगर किसी को पसंद नहीं है तो हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जिनकी इतनी काउंसलिंग नहीं हुई होती, अगर पिज्ज़ा भी खा रहे हैं तो उसके बीच में से ऑलिव्स, कैप्सिकम, अनियन निकाल के साइड पे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल वो जैसा हमने ताज़ा बैटर बनाया है जिसमें वेजिटेबल हमने ऐड करने से पहले जो बैटर मेरा ख्याल है हम उसको भी रेडी कर लेते हैं, जो जी। हमारा एक और प्रॉन रहता है उसको कर दें। जी जी, उसको भी कर दें साथ में। वी हैव एम्पल टाइम कि हम इसको ये भी नाज़रीन को दिखा दें कि हम इसका भी स्किन उतारेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और इसको बटरफ्लाई शेप देने के बाद थोड़ा सा नाइफ के साथ, जो कल हमने प्रोसेस किया था अपने चिकन के साथ, कि उसको हैमर किया था, इसको हम थोड़ा सा बीच करेंगे कि इसकी एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म हो जाए। जो प्रॉन्स अक्सर फ्राई करते वक्त बिल्कुल टर्न हो जाते हैं ना, वो टर्न ये नहीं होंगे। और उसके बाद हम वही करेंगे जो हम पिछले 2 प्रॉन्स के साथ कर चुके हैं, कि हम इसको बैटर लगाएंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो जब तक हमारे प्रॉन्स रेडी हो रहे हैं, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद आएंगे और इस पैन में जो ऑयल गर्म हो रहा है उसमें आपको प्रॉन्स फ्राई करके दिखाएंगे। तो एक ब्रेक लेंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। एक बार फिर हम आपको वेलकम कहेंगे और आज हम जो बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स, वो शेफ़ से पूछेंगे कि हमने उनको जिस तरह कोटिंग करके रख दी थी, जिस तरह उनको बैटर लगा दिया था और शेफ़ ने कहा था कम से कम 10 मिनट तक उसको रखें, तो हमने रखा हुआ है, तो अब काम हो चुका होगा शेफ़? जी हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है अब इसकी बाकायदा हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमने इसको नेक्स्ट करना क्या है। अब ये देखें, ये तेल को हम इस तरीके से देखेंगे। अब ये तेल इस प्रकार का है ना तेल, तो समझो हम ये फ्राई होने लग गया। अब ये कोटिंग इसका उतरेगा नहीं, अगर इससे कम लो पर अगर है तो इसकी कोटिंग डायरेक्ट निकल जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, फ्लेम रखना कितना, ये कम से कम अपने ऑयल को हम कितनी देर गर्म करें कि हमारे प्रॉन्स की कोटिंग भी नहीं उतरे और वो अंदर से जले भी नहीं? क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि सम्या हम प्रॉन्स सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं, ओवर कुक करने से रबड़ जैसे हो जाते हैं। अब ये देखें, हमने 4-5 प्रॉन डाल दिए हैं। अब ये प्रॉन देखना, ये फोल्ड नहीं होगा। हाँ, वरना अगर हम नॉर्मल किसी प्रॉन को करें तो वो और कर्व शेप में आ जाते हैं और कभी अंदर से हल्का फुल्का कच्चा भी रह जाते हैं। इसको इस शेप में लाने का फ़ायदा ये है कि ये इक्वली डन हो जाएंगे, पक जाएंगे और कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ये वाला एरिया इसका कुक्ड नहीं है या वेल कुक्ड नहीं है। शेफ, इसकी कोटिंग क्या क्रिस्पी होगी? क्रिस्पी। हमारे तमाम व्यूअर्स इस वक्त रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने प्रॉन लिए हैं 200 ग्राम, अनियंस लिए हैं 1 लार्ज, इसके अलावा हमने फ्रेश करिएंडर लिया है, मिंट लिया है, नमक, मिर्च, रेड चिलीज़, टर्मेरिक पेस्ट ली है, ब्लैक पेपर लिया है, लेमन जूस 1 कप लिया है। इन तमाम को हमने बैटर बनाने के बाद अपने प्रॉन्स को सेंटर से कटिंग करके हल्का सा नाइफ के साथ हैमर करना है। हैमर करने के बाद हमने उसको बैटर में बिल्कुल उसकी बैटर से कोटिंग अच्छी सी कर देनी है और फिर हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से उसको प्रेस करेंगे ताकि उसकी एक आउटर लेयर बन जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम प्रॉन्स को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि वो और अच्छे से बाइंड हो जाएगा और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने की ट्रिक हमें शेफ़ ने ये बताई है कि आपका ऑयल जिसमें आप गर्म कर रहे हो या बना रहे हो उसको अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि इसकी जो बैटर की लेयर है वो उतरे नहीं, क्योंकि सारा क्रंच ज़ाया हो जाता है और कभी हमने देखा है कि वो बैटर उतरने के बाद पैंदे में चिपक भी रहा होता है और फिर मज़ा नहीं आता कुकिंग का। हमारे प्रॉन्स तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम जो बकिया प्रॉन्स हैं उनको भी फ्राई करेंगे। ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिख भी रहे हैं और चूंकि आई एम स्टैंडिंग विद द शेफ़ और शेफ़ मेरे पास ही बना रहे हैं तो उसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो अच्छा हीट होती है ना प्रॉन्स की, वो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। वरना नॉर्मली लोग सी फूड खाते इसीलिए नहीं क्योंकि उसमें हीट नहीं ख़त्म होती। अच्छा शेफ़, मुझे बताएं कि क्या हम इसमें लहसुन की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हम इसका वो जो लहसुन का टेस्ट भी आ जाए और उसकी हल्की जो हीट है वो भी ख़त्म हो जाए? जी हाँ, वो कर सकते हैं हम। जैसे कि विनीगर है, विनीगर से पहले हम लहसुन में इसको जो है ना अच्छे तरीके से मेल्ट करके फिर विनीगर में हम इस्तेमाल करके फिर उसको अच्छे तरीके से धो लें।
अच्छा, मुझे पर्सनली लहसुन पसंद बहुत है, इसलिए हर चीज़ में मुझे लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, और ये शायद मुझे कहीं से पता चल गया कि ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद से तो मैंने लहसुन, अदरक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी से सोजिश ब्लोटिंग ख़त्म करता है, तो लहसुन अदरक तो मेरे हर खाने में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उस खाने में मैं हरगिज़ नहीं ऐड करती जिससे मुझे पता हो कि भाई इसका टेस्ट ही बिल्कुल या डिश की रेसिपी ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी लहसुन अदरक के बगैर होती हैं। तो जब तक हमारे प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं शेफ़, मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ड्रिंक है हम उसको भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ड्रिंक आज हमारा है क्या? ड्रिंक का है रूह अफ़ज़ा चीकू। रूह अफ़ज़ा चीकू शेक बना रहे हैं आज हम। चीकू कितने लेंगे? चीकू तकरीबन कोई है 300 ग्राम है हमारे पास, और रूह अफ़ज़ा जो है ना तकरीबन को 60 से 70 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया, चीकू ऐड कर दिए, और रूह अफ़ज़ा जो है जनाब बहुत ही अच्छा है, बहुत इसकी डिमांड है, और तकरीबन 35 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल हो रहा है। रूह अफ़ज़ा जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से बनता है, और कोई भी डिज़र्ट इसके बगैर तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। इसके इंग्रेडिएंट हैं रूह अफ़ज़ा 80 ग्राम्स, मिल्क 500 ग्राम्स, चीकू 200 ग्राम्स, शुगर हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें मीठी हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसमें फिर हम बर्फ़ ला लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और फिर हमारा ये शेक रेडी हो जाएगा। हम बहुत आसान और कम वक्त में बनने वाली रेसिपीज़ आप तक लेके आते हैं, तो हमारा ड्रिंक तकरीबन तैयार होने ही वाला है। हम देख रहे हैं कि हमारा तकरीबन ड्रिंक रेडी हो चुका है, और हम जैसा कि कहते हैं कि हम ऐसे ड्रिंक्स बना रहे हैं जो सेहत ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हों। और पता है, आप कभी इफ्तारी करते हैं तो बहुत भारीपन सा हो जाता है। तमाम डिशेस जो हमने बनाई हैं, आई हैव टेस्टेड देम ऑल, वो तमाम इतनी अच्छी और लाइट थी कि खाने के बाद तबीयत नहीं ख़राब हुई कम अज़ कम। तो हमारा जो एक बेसिक नुक्ता था कि हमने अच्छे ड्रिंक्स आप तक लेकर आने हैं और अच्छे खाने लेकर आने हैं कि जिससे सेहत भी बरकरार रहे, दस्तरखान पे हो कि भाई रोज़ नई नई हमारी डिशेज़ आ रही हैं, तो उसमें तकरीबन हम अब तक कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी पसंद की कोई डिश बनानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे। शेफ़ के आगे ये फरमाइश एक कॉलर ही ने रखी थी, और उन्हीं की फरमाइश पे आज हम ये प्रॉन्स बना रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अवारी होटल और बीच लग्जरी होटल के माहिर शेफ़ आपकी पसंद को पूरा करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रॉन्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, और बिल्कुल इसकी एक आखिरी लेयर है जिसको हमने अभी फ्राई करना है। हमारे प्रॉन्स और हमारा आज का ड्रिंक रेडी है। शेफ़ ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्लेटिंग भी की है। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया शेफ़ रिजवान, आपने ड्रिंक और प्रॉन्स हमें बनाना सिखाए। तो नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अज़ानें नश्र की जाएंगी ताकि मकामी लोग अपना रोज़ा अफ्तार करें, और फिर हम हाजिर होंगे आज के अपने टॉपिक के साथ। मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से इस पर गुफ्तगू शनीद करेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और सबने अच्छे से अफ्तार कर भी लिया होगा। आज का जो हमारा उन्वान है जिस पे आज हम अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से बात करेंगे, वो है कुरान की अहमियत, फ़जीलत और कुरान पाक का नज़ूल, कि ये हम पर नाजिल क्यों किया गया। इसके बारे में कहा जाता है, माहे सयाम तेरा क्यों ना हो एहतराम, कि नाजिल हुआ तुझ में अल्लाह का कलाम। अब कुरान के बहुत से नाम हैं, इसको मुतादिद नामों से मौसूम किया गया है। अल किताब, अल फुरकान, अल तंजील, अल ज़िक्र, अल नूर, अल हुदा, अल रहमा, अहसनुल हदीस, अल वही, अल रूह, अल मुबीन, अल मजीद, अल हक। इसके बहुत से नाम हैं, और किस किस नाम की डेप्थ में, गहराई में हम जाएं, हमें सालों सदियां बीत जाएं और हम इसका मतलब शायद समझ ना पाएं। सारी ज़िंदगी भी लगा दें तो शायद ये वक्त कम है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब इसलिए नाजिल की ताकि ये लोग इसमें गौर व फिक्र से काम लें और अक्ल व शऊर वाले इससे नसीहत हासिल करें। फिर एक और जगह फरमाने इलाही है, बेशक ये कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है। और फरमाने इलाही ये भी है कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल फरमाया, और जालिमों को नुकसान और खसारे में इजाफे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कुरान पाक को जिसने, अगर वो नॉन मुस्लिम है, उसके बारे में जानने की कोशिश की इस बिना पर कि इसके अगेंस्ट हम कोई किताब लिखें, वो मोमिन ही हुआ और मुसलमान होकर ही वापस आया। ये इसकी शान है अल्लाह के कलाम की। इसकी कितनी अहमियत है हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है नुज़ूल कुरान, कुरान की अहमियत और फजीलत। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को बहुत से नामों से मौसूम किया गया है, जिसके कुछ नाम मैंने आपको बताए भी हैं। कुरान मजीद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए उतारा गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पैगाम थोड़ा थोड़ा लेकर उनके पास आते थे और ये तमाम काम 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। कुरान करीम किसी भी किस्म की तहरीफ़ यानी उसमें एडिशन किसी ने खुद से कोई कर दिया हो, इससे पाक है। अल्लाह पाक ने इस कुरान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद उठाई थी और ये कुरान पाक जब से अल्लाह पाक ने ये पैगाम भेजा है उस वक्त से अब तक हम तक महफूज तरीन हालत में पहुंचा है। अच्छा, अगर हम बात करें सहीफ़ा इब्राहीम की, तौरात की, ज़बूर की, इंजील की, तो कहीं ना कहीं इनमें अमेंडमेंट हो गई थी, लेकिन कुरान करीम में हुई नहीं। कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, जिनमें से 87 मक्के में नाजिल हुई, इनको मक्की कहा जाता है, मक्की सूरतें, और 27 मदीना में नाजिल हुई और ये सूरतें कहलाती हैं मदनी सूरतें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये 23 साल के अरसे में कुरान करीम का नुज़ूल मुकम्मल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी जब इन पर पहली वही नाजिल हुई। और वफ़ात नबवी के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तजवीज़ पर खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से और ज़ैद बिन साबित अंसारी की सरबराही में कुरान को मसहफ़ यानी एक बुक की शक्ल में फॉर्म किया गया, इसको इकट्ठा किया गया और फिर खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ने इनकी मुतादिद नक़ूल तैयार कराई और फिर जा बजा दुनिया के हर मुल्क में इस बुक फॉर्म में कुरान करीम को भेजा गया ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम आम हो और जब तबलीग एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है वो उसकी उन्होंने करने की कोशिश की, अल्लाह पाक इसको कबूल करे। अब कुरान करीम है क्या, ये आया क्यों है, इसका नज़ूल हुआ क्यों और हम पर कुरान करीम को लेकर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, ये हम जानेंगे अपने मौजूद उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब से। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से मैं अक्सर किया करती हैं, आज भी आपसे, क्योंकि सबसे पहले मुझे आप ये बता दें कि कुरान करीम को अल्लाह पाक ने हम तक भेजा, इसका मकसद क्या था और हम इसको समझ कैसे पाएँ। रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ कुरान के हवाले से उलमा फरमाते हैं कि कुरान का मतलब होता है वो किताब जो बार बार समझ कर पढ़ी जाए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब में कोई शक नहीं है और ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। तो होना ये है, कुरान मजीद में जगह फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत है, लेकिन यहाँ फरमाया हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, इससे फ़ायदा मुत्तक़ी उठाते हैं, अल्लाह से डरने वाले उठाते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 24,000 अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान के अंदर इमाम सुयूती के मुताबिक 24,000 ये जो मैसेज हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को किए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मौजू को समझें। कुरान का मौजू है इंसानियत और इंसानियत है उनसे, उनस का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार। तो ये वो किताब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आलम इंसानियत के लिए नाजिल फरमाई और इंसानियत को आपस में जोड़ने के लिए, और अल्लाह ने कुछ कानून इसमें नाजिल फरमाए। ये जहन में रखिएगा नाज़रीन, कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 500 जो आयात हैं वो फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती हैं। टोटल आयात 6,666 कमोबेश हैं और 500 फ़िक़्ह से, बाकी 6,100 जो आयात हैं वो मुआशरत के, वो अखलाक़ियात, वो इबादात के हवाले से, वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं जो इंसान को इसलिए भेजे गए ताकि इंसान उसको पढ़े सीखे और जो गलतियाँ पहली उम्मतों ने की हैं वो ये उम्मत मुस्तफ़ा ना करें। आपा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम पर ये कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ना सिर्फ सीखें बल्कि सिखाएं, और इसको पढ़ने की फजीलत सवाब कितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रमज़ान को क्योंकि हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो यकीनन परवरदिगार आलम की जानिब से
जो किताब हमारे पास है वो कुरान मजीद है। ये इस आसमानी सहीफ़ा है जिसे लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। हज़रत अली मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि खुदा से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेता हूँ। तो यानी कुरान मजीद ये है कि जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों से हम कलाम है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इंसान इसका मौजू है और इंसान से ही मुखातिब परवरदिगार आलम और इंसान के ही लिए सारे के सारे अहकामात हैं। तो जब हम कुरान मजीद की बात करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि हम कुरान मजीद सीखें भी और सिखाएं भी। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ कि हमारे यहाँ वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की 5-5, 6-6 हज़ार बल्कि 10-10 हज़ार से ज़्यादा भी फीसेस दे दिया करते हैं, लेकिन वो एक कारी कुरान को मुख्तसर सी रकम नहीं देते हैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। मेरे पास अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मौजूद है। मैं एक ज़माने में एक मदरसे में पढ़ाया करती थी और मदरसे की जानिब से बिल्कुल एजुकेशन फ्री थी, लेकिन उन्होंने 100 रुपये सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि बच्चे रेगुलर आते रहे, कुछ उनका फीस वगैरह का कुछ होता रहे, वरना उनको मदरसे से सारे स्टेशनरी भी सब कुछ दी जाती थी। जो मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे बस उनको ये कहना था कि कोई बच्चा इसलिए ना मायूस हो कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता। तो मैं हैरान ये होती थी कि जब पहली से 10 तारीख तक जो फ़ीस लेने की तारीखें हुआ करती थी वो उमूमन बच्चे कहा करते हम तो भूल कर आ गए। यानी 100 रुपये क्या हैसियत रखते हैं, 100 रुपये की कोई हैसियत नहीं है, मगर इसके बावजूद वालिदैन वो 100 रुपये भी पाबंदी के साथ नहीं दिया करते थे। तो हमको चाहिए कि हम कारियाने कुरान की भी अहमियत का अंदाज़ा करें और कुरान की भी अहमियत का अंदाज़ा करें। एक रिवायत में है कि वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, हालांकि ये पढ़ना उसके लिए सख्त और मुश्किल है, उसके लिए 2 अजर हैं। अजर कैसे हो जाते हैं कि एक इंसान जो पढ़ता है उसमें एक फ़्लो आ जाता है, उसको आदत हो जाती है और एक शख्स की अपनी ज़ुबान है। लेकिन दूसरा वो शख्स जिसकी ज़ुबान है ही नहीं, किसी को स्पीच प्रॉब्लम भी होता है, अटक अटक के पढ़ता है, उसकी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनकरेज किया ऐसे शख्स को कि भाई तुम्हें 2 सवाब हैं। एक ये कि तुम रेसिटेशन कर रहे हो एंड सेकेंड इज़ कि मुश्किल के साथ कर रहे हो, तो जो मुश्किल उठा रहे हो ना मेरी राह में, तुम्हें उसका भी सवाब मिलेगा। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम हैं। मैं चाहूँगी मज़ीद रोशनी इस अहम मौजू पर डालें। मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइएगा कि कुरान करीम के तिलावत के आदाब क्या हैं, कितना समझ कर पढ़ना इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर व बेशतर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये कोशिश होती है बस जल्दी से कुरान ख़त्म करते हैं। कुरान पढ़ लिया और उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर हम पे कितना इम्पैक्ट करती है, हम पढ़ते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान की अहमियत यह है कि कुरान 23 साल के अरसे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तरतीला के लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल है कि कुरान को खूब ठहर ठहर के समझ के पढ़ा जाए। हमारी ऐसा होता है कि हम एक रेस में होते हैं। आपने कितने कुरान ख़त्म किए रमज़ान में? ये 3। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 5 किए। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आप 5 सिपारे भी समझ कर पढ़ें ना और इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। सूरह बकरा के अंदर, सूरह निसा के अंदर, सूरह माइदा के अंदर ये कुरान की वो सूरतें हैं कि जिनकी बड़ी बरक़ात है। सूरह बकरा पढ़ी जाए तो घर में बरकतों का नुज़ूल होता है, लेकिन अगर सूरह बकरा को समझ कर पढ़ी जाए तो ज़िंदगी में वो सुकून, वो बरकत आएगी। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के आज आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे का एहतराम और एतमाद करो। वालिदैन के हवाले से आज बदतमीज़ी की जाती है, तो कुरान ने कहा वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। लोग आपस में बदतमीज़ी से बात करते हैं। सूरह बकरा की मैं बात कर रहा हूँ। वक़ूलु लिल्लाहि हुस्ना, लोगों से बहुत अच्छे और आसान तरीके से बात करो। अपने अंदाज में वो चाशनी लेके आओ कि सामने वाले का दिल तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाए और तुम्हारी बात कान के ज़रिए उसके दिल में उतर जाए। तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मिजाज है। हमें ये समझना है कि सबसे पहला सवाल तो ये कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को कैसे समझ सकते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हम कितनी तक़सीम करेंगे। नाज़रीन, आप आज का ये प्रोग्राम आपके लिए ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि कुरान को आप 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक है मक्की सूरत और एक है मदनी सूरत। मैं इसी से मुताल्लिक़ सवाल भी मैंने आपसे लिखा हुआ था, मैं कर भी लेती हूँ कि मक्की और मदनी तो हमें पता है, लेकिन इनका मकसद क्या है? मक्की जो सूरतें हैं वो हमें क्या हिदायत देती हैं और मदनी सूरतों में हमारे लिए क्या पैगाम है? देखिए नाज़रीन, तवज्जो रखिएगा। आप समझ लें, आप
तालिब इल्म बनकर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये याद रखिएगा, जो शख्स कुरान को सीखता और सिखाता है, हदीस रसूल है, जब तक वो मजलिस और महफिल में बैठे रहते हैं, आसमान के फरिश्ते उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं। आप ये नियत करें कि हम कुरान को सीख रहे हैं। देखिए, मक्की सूरत के 3 मज़ामीन बुनियादी। सबसे पहला है मोनोथीज़म, वी बिलीव वननेस ऑफ अल्लाह। दूसरा है अक़ीदा रिसालत, वी बिलीव ऑल प्रॉफिट्स एंड लास्ट प्रॉफिट हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा है अक़ीदा तौहीद, जजमेंट डे, लास्ट डे। तो पहला है अक़ीदा तौहीद, अल्लाह एक है। अक़ीदा रिसालत, हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और तीसरा है अक़ीदा आखिरत। जितनी भी मक्की सूरतें होंगी, क्योंकि वो मक्के में नाजिल हुई हैं, तो मक्के में उतरने वाली सूरतों के बुनियादी मज़ामीन अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत पर है। तकरीबन यही मौज़ूआत हैं। मदनी सूरतें, मदनी सूरत वो है कि जो मदीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब मदनी सूरतों के जो मज़ामीन हैं वो भी आप जहन में रखें, तो आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ सकते हैं। बल्कि मैं इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम्स में आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पर अगर मदनी सूरतों को आप समझ गए तो ज़िंदगी में जो खलफशार है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मदनी सूरतों की मैसेजेस, उनके पैगाम या वो किस मकसद के लिए भेजी गई थी, उनमें क्या मैसेज बना है, ये हम मुफ्ती साहब से ब्रेक के बाद में जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं कुरान करीम के नुज़ूल के हवाले से कि ये कितना अहम है और इसको पढ़ना हमारे लिए कितना बाइस खैर, बाइस बरकत, बाइस आसानी, बाइस सहूलत और आफियत हो सकता है। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब मौजूद हैं। आप इससे पहले हम मुफ्ती साहब से बात कर रहे थे मक्की और मदनी सूरतों के बारे में। मदनी सूरतों का मैं मुझसे पूछूंगी उनसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुरान का पढ़ना हमारे लिए किस तरह बाइस खैर है, और जो कुरान पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसको कितना अजर व सवाब मिलेगा? देखिए, कुरान को पढ़ना भी बाइस अजर व सवाब है और कुरान का पढ़ाना भी बाइस अजर व सवाब है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पर जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो 40 बरस की उम्र में ऐलान रिसालत फरमाया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसके बाद नुज़ूल कुरान का मरहला शुरू हुआ। तो कौन सी आयात मक्की हैं, कौन सी सूरतें मदनी हैं, उन तमाम 23 बरस की मुख्तसर से मुद्दत में इस किताब हिदायत यानी कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान मजीद की आयात के मुतालिक मैं बात करना चाहती हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो गया था। तो मक्के की सरज़मीन पर कुफ़ार मुशरिकीन मक्का कहते थे कि कितने दिनों का ये दीन इस्लाम है और कब तक ये चलेगा दीन इस्लाम, क्योंकि उनका ज़हन नाक़िस कहता था कि किसी तहरीक, किसी पैगाम, किसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए औलाद, वो भी औलाद नरीना की ज़रूरत हुआ करती है। और नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक उन्होंने ये कहा, नक़ल कुफ्र नबाशत, उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक अबतर हो गए। तो परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर का नुज़ूल फरमाया और 3 बरस तक ये सूरह कौसर दरवाज़े खाने काबा पर आवेज़ा रही और खुल्लम खुल्ला ऐलान था कि जिससे भी मुमकिन हो सके इस का जवाब ले आओ। और वो अरब, जिन्हें हम अरबी बद्दू कहते हैं, वो अरबी बद्दू नहीं थे, वो बड़े फसाद और बलागत वाले थे और वो बड़े तवील कसीदे लिखा करते थे। और वो सर पटक के रह गए कि महाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि खालिक इंसान का कलाम है। तो हमारी जानें कुर्बान हो जाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पर जिस कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। और मैंने किसी किताब में पढ़ा था, मैं चाहती हूँ कि वो भी आपकी समातों की नज़र करूँ कि मक्के की सरज़मीन पर या मदीने की सरज़मीन पर कौन जानता था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो लफ्ज़ अदा हो रहा है ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कुरान मजीद की आयत है। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत पर कि जिस लफ्ज़ को उन्होंने कुरान कह दिया वो कुरान की आयत रही और जिस लफ्ज़ को उन्होंने हदीस कहा वो हदीस रही। मज़ीद हम कुरान की अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तो आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा तो उसके बदले में 1 नेकी है और 1 नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलीफ एक हर्फ है,
लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। गोया सिर्फ अलीफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिल जाती हैं, यानी एक अल्फ़ाबेट पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा कराम हैं। मुफ्ती साहब, आपने मुझे 2 बातों के जवाब देने हैं। एक तो मदनी सूरतों का हमें मीनिंग बताइए कि मदनी सूरतें क्या पैगाम लेकर आई थी, और दूसरा ये तो छोटे छोटे लफ्ज़ आते हैं अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ नून, ये इनका नाम है कोई और इनका मीनिंग, क्योंकि इनका कोई मतलब लिखा नहीं होता कुरान पाक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि मक्की सूरतों के मज़ामीन अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत अक़ाइद पर हैं। और मदनी सूरतों में, बल्कि मैं आपको एक काम भी दे रहा हूँ, अभी भी 9 दिन बाकी है ना, कम से कम इतना याद कर लें कि कौन सी मक्की सूरत है और कौन सी मदनी सूरत है। उससे आपको ये मालूम चल जाएगा कुरान का मौजू क्या है इन सूरतों का। मदनी सूरतों का जो मौजू टॉपिक होता है वो मुआशरत के हवाले से होता है, वो माशियात के हवाले से होता है, और रियासत के उसूलों के हवाले से होता है, वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी के हवाले से होता है, वह आइली यानी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से होता है, हुकूक़ के हवाले से होता है, रिश्तेदारों के क्या हुकूक़ हैं, दोस्तों के क्या हुकूक़ हैं, कारोबार किस तरह करना है, तिजारत के हवाले से। ये तमाम हुकूक़ और ये तमाम बातें आपको मदनी सूरतों में मिलेंगी। अब आइए, बहन ने सवाल किया कि अलिफ लाम मीम या हा मीम आइन सीन क़ाफ, इसे क्या कहते हैं? इन्हें हुरूफ़ मुक़त्तिआत कहते हैं। और हुरूफ़ मुक़त्तिआत का इल्म अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने तफ़सीर साहबी और तफ़सीर जलालैन के अंदर पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ अल्लाह व रसूल आलम, यानी अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि अलिफ लाम मीम क्या है। अच्छा, यहाँ मैं आपको और भी बता दूँ, जहन में रखिएगा नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 तरह की आयतें सूरह आले इमरान के आप इब्तदाई जो चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे। एक होता है मुतशाबिहात होते हैं, यानी कि वो आयात के जिनमें शुबा होता है, यानी कि उनका हुक्म ये कि आप पढ़ें और उसको छोड़ दें। इन वो आयात होती हैं जो मुफस्सर होती हैं, जो वाज़े होती हैं, उनसे अकायद भी इस्तिंबात होते हैं, उनसे वाज़े भी चीज़ें वाज़े होती हैं। तो वो लोग जिनके जहन में खलज होता है, ख़ुद कुरान ने कहा कि वो उलझ जाते हैं। तो हमें चाहिए हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें, समझें। कोई मुश्किलात हैं, ख़ुद कुरान ने कहा फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम किसी अहले इल्म से पूछो कि इसका माना क्या है, ये किस हवाले से है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या चाहते हैं। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को थोड़ी बहुत अरबी ज़रूर सिखाएं, ताकि आप नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, आपने पढ़ी, आपका जहन उलझना शुरू हो गया, आपको पूरे ख़यालात आना शुरू हो गए। उसकी वजह ये होती है आप नमाज को बतौर इबादत नहीं बतौर आदत पढ़ रहे होते हैं। सेकंड ये कि आपको मालूम ही नहीं हो तो आप अपने रब से क्या बातें करें। मिसाल है, माज़रत के साथ मैं हाथ जोड़ के, हम वो मुसलमान हैं, अगर हमारी 30, 40 या 50 साल उम्र है, हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा या तफसीर नहीं मालूम। बिल्कुल, हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, हम सूरह कौसर पढ़ते हैं। आप कभी अंदाज़ा कीजिए ना, ये 24,000 मैसेज है। अगर मैं मर गया, आज रात में मैं गया, कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़ा हो, अल्लाह कहेगा मोहब्बत करते थे, हम कहेंगे अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि तेरा खाना भी तेरा था, पीना भी तेरा था, रिहाइश ज़मीन भी तेरी थी। तो फिर क्या तुम्हें मेरी बातें मालूम थी? क्या जवाब देंगे? नहीं पता होगा। आज जो हम नमाज में हम ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है हम जो पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं मालूम। चलें, मैं आपको एक काम देता हूँ, 9 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी हैं, सही है ना जी। अब 8 और 9 दिन में हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हम जो 8 से 10 सूरतें हम याद करते हैं अच्छी तरीके से, उसका तर्जुमा तफसीर याद कर लेते हैं, ताकि जब हम खड़े हों तो फिर हमें मालूम चले हमारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर आपको किसी को सुनाना नहीं पड़ेगा, नमाज में खड़े होंगे और अपनी सारी बातें अपने रब को कह देंगी, वहाँ से जवाब आएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई वसीयत फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ऐसा वसीयत करना, ये सारे मामले की असल है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ मज़ीद वसीयत फरमाएं, इससे हटकर भी कुछ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तिलावत कुरान ज़रूर किया करो, यह ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर और आसमानों में तुम्हारे लिए नेकियों का ज़ख़ीरा है। ये तिबरानी और बहक़ी की हदीस है जो मैंने आपकी समातों की नज़र की। अब आपस में जानने की कोशिश करूँगी। आप हमें ये बताइएगा कि हमें अहादीस की रोशनी में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इतनी
इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका सवाब कितना है जब हम तिलावत कुरान करीम कर रहे होते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपस से बात करने से पहले ये आपको बता दूं कि जब हम तिलावत करते हैं ना, तो बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते जौक दर जौक उस जगह पे आके तिलावत को सुनते हैं। फरिश्ते कुछ खा नहीं सकते, ये उनकी ग़िज़ा है। चंद एक फरिश्ते जो अल्लाह का कलाम लाते थे, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये चंद एक और हैं जो कुरान समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी फरिश्ते तलाश में होते हैं वो घर जहाँ पे तिलावत हो रही है, वो वहाँ पे जाते हैं और अपने साथ बरकत लेकर जाते हैं। तो इसकी बरकत इतनी ज़्यादा है। आप अब मुझे ये बताइए कि जो शख्स तिलावत नहीं करता, कितना बड़ा गुनाह है आखिरत में उसके लिए? देखिए, पहले दुनियावी नुकसानात की हम बात कर लेते हैं, इसलिए कि जिस घर में तिलावत कुरान नहीं की जाती उस घर में शयातीन बसेरा कर लेते हैं, उस घर में जिन्नात आ जाते हैं। तो लिहाजा हमको ये चाहिए कि अपने घरों को, अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को तिलावत कुरान से आबाद रखें। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने घर में ना नमाज का एहतमाम करते, ना तिलावत कुरान का एहतमाम करते, और उसके बाद वो परेशान रहते हैं, कभी इस मौलाना के पास, कभी उस मुफ्ती के पास, कभी इस पीर के पास, कभी उस फ़कीर के पास कि कोई मसले का हल बता दो, जबकि मसले का हल तो उनके पास मौजूद होता है। बिल्कुल। और वो कुरान मजीद जो हमारे यहाँ ताकचों पे मौजूद होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी गर्द होती है, जिस गर्द को साफ़ करके किया जाता है। अच्छा, कुरान मजीद के सिर्फ दो काम हमको नज़र आते हैं, या ये कि किसी मरीज़ दम तोड़ते हुए मरीज़ को हवा दी जाए, या फिर बेटी की शादी के वक्त उसके सर के ऊपर रखा जाए। कभी मुश्किल हो तो हम अल्लाह पाक को याद करते हैं, तस्बीहात करते हैं, वरना तो हमारी रूटीन है सुबह उठे, खाए पिए, ऑफिस चले गए, घर आए, मूवी देखी, टीवी देखा, सो गए। मतलब जो हमारी रूटीन में चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं। कराम फरमाते हैं कि आप जितना एहतराम अपने बॉस का करते हैं, अगर उतना एहतराम भी परवरदिगार आलम का कर लें। यानी कितने अफसोस की बात है कि वो बॉस जो कि आप को नौकरी देने पर कुदरत रखता है, बल्कि वो भी नहीं रखता। अगर रब्बुल आलमीन चाहे तो वो जिसको चाहे वो रिज़्क़ अता फरमाए, जिसको चाहे वो रोज़गार अता फरमाए, जिसको चाहे नौकरी अता फरमाए, लेकिन हम रब्बुल आलमीन को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया, हम लोगों की बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, लेकिन खुदा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। मुफ्ती साहब, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरे सवाल का हिस्सा है। एक ये कि जब हमें कुरान करीम में हम तिलावत कर रहे होते हैं तो छोटा सा लिखा आता है सजदा, और हमें ये कहा गया कि हमें फ़ौरन सजदा करने का हुक्म है। इसकी हमें वजाहत कर दें कि ये क्यों कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी आप सफ़र में होते हैं और आपको लगता है कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो मुझे रुक के क़याम करके सजदा करना है। नंबर वन। नंबर टू ये कि ये हदीस मैंने पढ़ी है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सजदे का हुक्म है वहाँ हमें सजदा करना है, लेकिन अगर आप हालत सफ़र में हैं तो जब आप ऐसी जगह पर आ जाएं कि जहाँ आसानी हो, जैसे आप ट्रेन में हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, या आप गाड़ी में या बस में तो या जहाज़ में, तो आप जब अपने घर आ जाए तो वहाँ आप जो आपने आयत सजदा पढ़ी थी वो आप पर वाजिब है कि आप सजदा करेंगे। दूसरा सवाल आपका क्या था? कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इससे क्या मुराद? हाँ, अब हदीस सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा कुरान का वो नूर है कि जब जिब्राईल अमी इस सूरत को लेकर आए तो जिब्राईल अमी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के दो नूर हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं मिले। कौन से नूर? फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो एक सूरह बकरा, एक सूरह आले इमरान है। तो जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए, हुजूर की हदीस के मुताबिक वो घर कभी कभी कब्रिस्तान नहीं बनता। एक, उस घर में कभी बेबरकती नहीं होती, उस घर में कभी तंगदस्ती नहीं होती, कभी उस घर के अंदर जादू के मामलात नहीं होते, उस घर के अंदर नज़र-ए-बद हसद के मामलात नहीं होते, उस घर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है हम कमारे होते हैं, उन कहते हैं पूरा नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा, यार सब वही हैं, अर्निंग भी वही है, लेकिन अब पता ही चलता। अब वजह इसकी कि बेबरकती बहुत। एक और मैं आपको सूरत बताता हूँ, सूरह वाक़िया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मिलने गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बीमार थे। हज़रत उस्मान ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैं आपके लिए कुछ बैतुल माल में से कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दूँ? फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह के नबी ख़जाना दे के गए। अल्लाह के नबी ख़जाना ये गए? कौन सा ख़जाना है? कहने का, मुझे अल्लाह के नबी ने कहा सूरह वाक़िया पढ़ना, कभी तंगदस्त नहीं होगे। मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया सिखा दिया, मुझे यकीन है कभी मेरे घर में तंगदस्ती और बदहाली और कभी मुआशी तकलीफ़ नहीं होगी। तो नाज़रीन, हम अगर सूरह बकरा की तिलावत करें, हम सूरह वाक़िया की तिलावत करें, तो इससे वो घर में बेबरकती वो है बरकत में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह सूरतुर रहमान, जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो आदमी जो जहनी खलफशार में है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, क्या करना है उसे जो इमाम काबा है अब्दुर्रहमान अस्सुदई शुरैम, जो यहाँ के काबा हैं, आप उन या कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में आप सूरह रहमान सुनना शुरू कर दें।
अल्फाजों की अब मॉडर्न साइंस ये हमें बताती है, इसकी एक लहरें होती हैं, वेव्स, हाँ जी, वेब्स जिसे हम कहते हैं। जो वेब्स होती हैं उसके ज़रिए वो ऐसा सुकून मिलता है कि दिल के दिमाग के ज़रिए दिल को सुकून मिल जाता है, जो एंजाइटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती और है। आपको पता है आजकल की साइंस ये कहती है कि अगर कोई पेशेंट शिफा नहीं पा रहा, कैंसर का इलाज भी सूरह रहमान में। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप सूरतुर रहमान को, मैंने अपने एक मरतबा अपने वालिद मोहतरम क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुझे अब्बा कोई ऐसी किताब बताएं कि जिससे मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी, भाई तुम सूरह रहमान नहीं पढ़ते? सूरह रहमान को जब आप समझकर पढ़ना शुरू करेंगे, यकीन माने अगर आपने उसको हिफ्ज़ कर लिया, नाज़िम एक सेकंड ये कि आपने उसको समझना शुरू कर दिया, आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। आपका सारा डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आप कहते हैं ना लोग सुनते नहीं हैं, आप कभी सुनाएं तो सही, तहज्जुद में जाएं, कुरान पढ़ें, इस तरह पढ़ें कुछ समझ में आना शुरू हो जाए। यार आप अंदाज़ा कीजिए जो अल्लाह के मैसेज हैं, जो आपने नबी को किए हैं, उस मैसेज में कितना प्यार होगा, कितना सुकून होगा। तो आज से नियत करते हैं हम कुरान की कोई भी सूरतें पढ़ेंगे, कारी शुरैम, अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, कारी अब्दुल बासित बड़े मशहूर हैं, और फिर पढ़ने के बाद रिपीट भी करेंगे। ये तलफ़्फ़ुज़ जिसे हम कहते हैं, प्रोनंसिएशन, ये अगर अच्छी होती ना, मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसे सहाबा के ज़माने में कुछ ऐसे कुर्रा थे सहाबा में, नबी उनके पास गए, कह लेंगे तुम्हारा जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह ने मुझे भेजा है कि कुरान इतना प्यारा पढ़ता है, इसके बाद जाके कुरान सुनो। सुभान अल्लाह, ये शान कुर्रा की। तो कुरान करीम में ही एक आयत है, आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र ही में है। तो कितना हमें सुकून मिलता है और किस तरह हमारे लिए आखिरत में निजात का रास्ता होगा कुरान की तिलावत, ये हम आपा से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि बेशक कुरान अल्लाह तबारक व तआला को आसमान, ज़मीन और जो कुछ उनमें है उनमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। कुरान की फ़जीलत के बारे में हम अपने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम से जानेंगे। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह हमें कहा गया है कि ज़वाल के वक्त आप सजदा नहीं कर सकते, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या ऐसा कोई वक्त है जिस वक्त हम कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत हर वक्त, हर लहज़ा और हर आन कर सकते हैं, और बस इंसान के दिल को आमादा होना चाहिए वो कुरान की तिलावत करने के लिए। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से जुड़ा है सवाल कि बहुत से हाफिज़ बच्चे मैं देखती हूँ, यंगस्टर हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, स्टडीज़ में, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ तो किया होता है लेकिन उसको भूल जाते हैं। कितनी बड़ी वईद है। और दूसरा सवाल कि उसको फ्रेश करने के लिए, ये रिफ़्रेश करने के लिए, रिकॉल करने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं ख़ुद भी हाफिज़ हूँ तो मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। जिस बच्चे का सबक मज़बूत होगा और जिसने सबक याद किया होगा, उसकी सबकी, यानी कि आप अगर हाफिज़ समझ सकते हैं, सबकी यानी कि 2-3 रुकू पहले वाले वो आपको याद होंगे, और जिसको सबकी याद होगी उसकी मंजिल यानी उसका पूरा सिपारा मजबूत होगा, उसका कुरान मजबूत होगा। ऐसे बच्चों को चाहिए बार बार रिपीट करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया तो ये उस ऊँट की तरह है कि जिसको हल्की सी रस्सी से छोड़ा जाए तो वो भाग जाता। इसी तरह कुरान दिमाग से और सीने से निकल जाता। सेकंड ये कि इसको याद कैसे करें, इसको बार बार रिपीट करें, इसको बार बार पढ़ें। आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और याद रखें कि जब आप कुरान पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें आप पर नाजिल होती रहेंगी। जिस तरह अभी बहन ने हदीस बयान करेंगी ना कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते आते हैं, अपने मुंह से, हदीस के अंदर है, अपने मुंह से उस बंदे के मुंह पर मुंह लगाते हैं, उससे कुरान सुनते हैं और अपनी रूहानियत और अपनी नूरानियत उस बंदे के दिल में मुंतकिल कर देते हैं, जिससे बंदे को इत्मीनान, सुकून मिलता है और बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो जो बच्चे हुफ़ाज हैं या जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं या जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका काम ये होगा, आप फजर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद अपने बच्चों को अपने सामने आधा सिपारा या एक सिपारा, एक रुकू रोज़ाना पढ़वाएंगे ताकि आपके बच्चे कुरान को ना भूलें। अगर ये भूल गए तो याद रखिएगा ये बहुत शदीद किस्म का अज़ाब होगा। आपा, कुरान करीम में बार बार किससे मुखातिब किया गया है, किस तरह दावत दी गई है अल्लाह की तरफ आने की, गौर व फिक्र करने की? कुरान मजीद में इंसान को मुखातिब किया गया, बल्कि किताब हिदायत पूरी की पूरी हज़रत इंसान के लिए, इंसान का उठना, इंसान का बैठना, इंसान का चलना, इंसान का फिरना, इंसान की इबादत, तमाम के तमाम कुरान मजीद में ये तमाम अहकामात मौजूद हैं। और जब इंसान के वास्ते कुरान मजीद को रखा गया है तो यकीनन
मैं और आप, हमको चाहिए कि हम कुरान मजीद से तवस्सुल इख्तियार करें और कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि जितना हम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ और मुश्किलात दूर होती चली जाएंगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में कुछ अल्लाह वाले होते हैं। साहबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुशनसीब कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले, वही अल्लाह वाले हैं और वही अल्लाह उसके ख़ास हैं। यानी उसकी खासियत यही है कि वो जिक्र करते हैं और अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल हो जाते हैं। तो मुफ्ती नूर रहमानी साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, मुफ्ती साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों से हसद करना जायज़ करार दिया है, वो कौन से हैं? और इसके अलावा हमें कुरान के नज़ूल का वाक़या भी बयान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लफ्ज़ जो है ना हदीस के अंदर रश्क, हसद के जो अपोजिट लफ्ज़ है वो रश्क है। इस्लाम में हसद जायज़ नहीं है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। रश्क है, यानी कि हसद ये होता है कि नेमत छिन जाए और नेमत मेरे पास आ जाए। रश्क ये होता है कि इसके पास भी है, इसके पास भी है, ए अल्लाह मेरे पास भी आ जाए, ए अल्लाह इसको बरकत अता फरमा। 2 लोग हैं, एक वो जो कुरान पढ़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन पर रश करना जायज़ है कि अल्लाह जितना अच्छा ये कुरान पढ़ रहा है अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, मैं भी वो कुरान पढ़ सकूँ। दूसरा सखी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में लुटा रहा है, अल्लाह मुझे भी अता फरमाए ताकि मैं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में लुटाता रहूँ। नुज़ूल कुरान के हवाले से बहन ने ये सवाल किया। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि गारे हिरा में ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल होता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात में इसकी तबलीग फरमाते हैं। बेहद मुसलमान आज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुरान की खिदमत किस तरह कर सकता हूँ? सबसे पहले खिदमत आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ेंगे, आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर समझेंगे, कुरान का मतन समझेंगे। तीसरा ये कि जो कुरान की आयत आपको याद है, आप बाप हैं अपने बेटे को सिखाएंगे, आप माँ हैं अपने बच्चों को सिखाएंगी, आप बॉस हैं अपने जो आपके वर्कर्स हैं आप उनमें तबलीग करेंगे। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस तरह दावत और तबलीग का काम होगा। और याद रखिएगा, जो कुरान की दावत में लग जाता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुरान को सीखे और सिखाए। जो कुरान को सीखता और सिखाता है वो बेहतरीन है। कुरान रमज़ान के अंदर नबी पाक जिब्राइल को सुनाते थे, जिब्राइल मेरे नबी को सुनाते थे। तो ये कुरान का सुनना सुनाना भी अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जुबैर बिन नफ़ेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम कुरान से बढ़कर अफजल किसी और चीज़ के ज़रिए अल्लाह की तरफ हरगिज़ नहीं लौटोगे। यानी अफजल तरीन रास्ता, ज़रिया यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम है, जो ज़िक्र है, जो हम अब कितने शौक़ से पढ़ते हैं अपने किसी प्यारे की चैटिंग के भाई गुजर गया या नहीं है, वो क्या क्या कहा करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने हमें पैदा किया, तमाम नेमतें हम पर उन्होंने निछावर कर दी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे, नाज़रीन आज का बहुत अहम है ये, अगर आपने सूरह मुल्क की रोज़ाना तिलावत करना शुरू कर दी, आप जब भी कब्र में जाएंगे आपको कब्र की वहशत नहीं होगी। तो यानी कब्र आपको डराएगी नहीं। इन शॉर्ट मैंने आपसे ये कहना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे मालिक खालिक राज़िक हैं, ये उन्हीं की बातें हैं जो हम पढ़कर राह निजात हासिल कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल एक नई टॉपिक के साथ मुफ्ती नूर रहमानी, डॉक्टर सरवत अस्करी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।